आज की डेट में वॉर जैसी सिचुएशन से किसी का कोई फायदा नहीं है और इस चीज को कहीं ना कहीं यूएस भी समझ रहा है। दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस आज के दिन यूएस ने लिए हैं। पहली अपडेट तो डेफिनेटली आपके पास कल ही आ गई थी, जो कि वारी एनर्जी से रिलेटेड है, और दूसरी खबर आपकी है ऑयल रिफाइनरी की। यूएस चाहता है एक टेम्परेरी ऑयल रिफाइनरी खोली जाए रिलायंस के साथ में, ताकि जो अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है ऑयल को लेकर के कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो जाएगी, इसके लिए टेम्परेरी ऑयल रिफाइनरी यूएस खोलना चाहता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो यूएस को भी समझ में आ चुकी है कि अगर आपके ऑयल की अनसर्टेनिटी पूरी दुनिया में बढ़ती है तो अमेरिका में भी डेफिनेटली बढ़ेगी। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी ही है, जिसको कि ट्रंप ने इलेक्शन में जीतते ही कह दिया था कि भैया इसको तो हम खत्म कर देंगे, हम ऑयल की तरफ ही जाएंगे। डिग बेबी डिग, ये चीज आप लोगों ने सुनी होगी। लेकिन अब उसको भी समझ में आने लग गया कि इससे तो काम होगा नहीं। तो इसीलिए वारी एनर्जीज में आज अमेरिका से कल ही के दिन ये अपडेट आ जाती है और आज इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। मैं आपको अभी बताता हूं अपडेट पे, लेकिन ये कल के दिन का वीडियो है वारी एनर्जीज का। यहां पर आपको नजर आ रहा है 2580, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन था। यहां से वारी एनर्जीज ने आपका ब्रेकआउट पिछले 3 सेशन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पकड़ा हुआ है। 2663 आपका मिड रिजेक्शन जोन आता है 2580 के बाद में। आज 2663 भी क्रॉस किया है वारी एनर्जीज ने अभी तक के सेशन के अंदर। ये है आपकी आज के दिन कल के दिन ये अपडेट आई थी। आज इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अलग अलग आर्टिकल्स में आपको ये अपडेट आज के दिन भी देखने को मिलेगी, मतलब कि जैसे आज ही अनाउंस करी हो, लेकिन ये अपडेट के बारे में कंपनी ने कल के दिन क्लैरिफिकेशन दिया था। सो वारी एनर्जीज आज 2% के आसपास का मूव दे रहा है और कल भी अच्छा मूव दिया था। $30 मिलियन यूएस सोलर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा वारी एनर्जीज के अंदर। ठीक है, ये बड़ी अपडेट है, सीधा यूएस से आती है, क्योंकि वारी एनर्जीज के कई सारे प्रोजेक्ट्स आपको यूएस पर पड़ते देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए एक ऑर्डर कंपनी को रिसेंटली और मिला था, 500 मेगावाट सप्लाई फॉर सोलर मॉड्यूल। ये ऑर्डर कंपनी के पास में है, जो कि डोमेस्टिक सोलर पावर डेवलपर और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से कंपनी को मिला था। ठीक है, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट की टाइमिंग है वो फाइनेंशियल ईयर 27 तक की है। तो ये दो ऑर्डर कंपनी के पास यहाँ पर है, एक अभी मिला है और एक रिसेंटली आपको मिला था। ठीक है, इसके अलावा और बाकी की चीजें कंपनी से रिलेटेड एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या है। December quarter of the current fiscal year, the company achieved 3.51 gigawatt module production and 0.75 gigawatt cell production. ये कुछ ऑर्डर्स है जो कंपनी को Q3 के टाइम फ्रेम पर मिले थे। We have secured a record order inflow. कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो लगभग 60,000 करोड़ के आसपास आ चुकी है पिछले कुछ सालों के अंदर और पीपीए प्रोजेक्ट्स भी कंपनी के पास काफी अच्छे खासे हैं। ये सारी डिटेल्स कंपनी के सीईओ, वारी एनर्जीज के सीईओ ने अमित पठानकर इन्होंने दी है। ये है कल के दिन की अपडेट, 17 घंटे पहले ही आपके पास आ गई थी। 30,000 करोड़ एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर $30,000 से ज्यादा का एक अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और अपडेट कंपनी में है, 13 मार्च को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीटिंग है कंपनी की वारी एनर्जीज की। ठीक है, अब सेलर और बार कितने हैं? 96,532 इस समय बार है, 1,76,530 इस समय सेलर है। मार्केट आज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और वॉलेटाइलिटी के पीछे के रीजन भी देखो डेफिनेटली बनते भी हैं। कल तक स्टेटमेंट था कि वॉर रुक जाएगा, ऑयल के प्राइसेस अचानक से ड्रॉप कर जाते हैं, लेकिन रात को स्टेटमेंट यूएस देता है कि भैया हम इतना बड़ा हमला करेंगे कि ईरान देखता रह जाएगा। तो वो अटैक यहाँ पर चल भी रहे, तो वॉर और ज्यादा एस्केलेट हो चुकी है, तो उसकी वजह से मार्केट आपका फिर से डंप हो गया। तो बायर और सेलर का टसल आज के मार्केट में बना जरूर हुआ है। ऑल्दो जो स्टॉक्स आपके एक बुलिश टेक्निकल पर थे या फिर आपके बुलिश मोमेंटम पर था चार्ट में, वो आपको आज के अपना मोमेंटम कैरी करते देखने को मिल रहे हैं। अब वारी एनर्जीज में एमएफआई बुलिश है 29.2, 39.8 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं चार्ट पर। अगर आप वीडियो में यहां तक आ चुके हो, प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है वारी एनर्जीज का चार्ट पैटर्न। पहले तो अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म चार्ट यहां पर बताऊं ना, तो एक पैटर्न जैसी सिचुएशन के यहां पर बन रही है। ऑल्दो मैंने आपको कल भी बताया था कि वारी एनर्जीज में ना एक पैटर्न यहां पर ड्रॉ हो रहा था, इधर एक पैटर्न वारी एनर्जीज में यहां ड्रॉ हो रहा था, जहां पर ब्रेकआउट मिलना चाहिए था। क्योंकि अगर आप देखोगे ये वाली कैंडल को, जो मैंने कल आपको बताया था कि इस कैंडल पर ना 200 EMA भी क्रॉस हो गया था। ठीक है, और आपका 3050 ये वाला मिड रिजेक्शन भी क्रॉस हो गया था। तो यहां से ब्रेकआउट मिलना चाहिए था वारी एनर्जीज लिमिटेड को, लेकिन मार्केट ने लगभग 2500 पॉइंट का
करेक्शन दे दिया, तो उसके बाद से आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद लगभग 2580, जो मैंने आपको पिछले वीक भी बताया, 2580 से आपका सस्टेनेबिलिटी बनती है, बायर साइड में कैंडल आती है, इसको हम वेट एंड वॉच कैंडल भी कहते हैं। तो यहीं से ही आपका ब्रेकआउट बनता है। अभी की जो कैंडल है वो एक कंसोलिडेटेड कैंडल है। अगर हम एक ट्रेंड मार्क करेंगे यहां पर, तो एक बीच में आपका ट्रेंड बनता है यहां पे कहीं पे लगभग 2720 के आसपास 2720, जहां पर कहीं ना कहीं एक मिड रिजेक्शन जोन बना हुआ है 2580 से लेकर के 2850, 2850 और 2580 के बीच में 2720 का ये एक मिड रिजेक्शन पॉइंट बना हुआ। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखोगे ना, एक बार यहां पर देखना, तो आपको नजर आएगा कि जहां पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये लेवल एक पहला रिजेक्शन रहा है आप लोगों का, और पहले भी ये कंसोलिडेशन प्राइस रहा है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बेस भी रहा है और इधर भी एक रिजेक्शन रहा है। इसीलिए 2720, हाँ 2720 ये आपका कहीं ना कहीं 2580 और 2850 के बीच का एक मिड रिजेक्शन बना हुआ है। तो अब देखना यह है कि अभी की जो कंसोलिडेटेड कैंडल आप लोगों की यहां पर बनी हुई है, अभी के सेशन में लगभग इस समय 12:30 बज रहे हैं, क्या इस कैंडल को सस्टेन कर पाएगा 2520 के ऊपर? तो सस्टेनेबिलिटी के लिए हमेशा हमको ना कुछ इस तरह की पोजीशन चाहिए होती है। अगर आपके पास कमिंग सेशन में ये कैंडल्स क्रिएट हो रही हैं वारी एनर्जीज में, तो ही आप उम्मीद करते हो कि ये जो ब्रेकआउट आपको रिसेंटली मिला है फ्रॉम 2580, ये फर्दर कैरी करे टुवर्ड्स 2850, इस वाले ट्रेंड तक का। ठीक है, तो ये पोजीशन हम लोग को चाहिए वारी एनर्जीज के अंदर, क्योंकि अगर ये कंसोलिडेटेड कैंडल है और कल भी मार्केट बेयरिश रहता है, तो मार्केट को जरूर फॉलो करेगा। तो ऐसी सिचुएशन पर आपके पास एक बड़ी टेल ऊपर की तरफ उठ सकती है, जो कि सेलर को इंडिकेट करेगी। तो हमें ये वाली पोजीशन नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ऑल्दो ब्रेकआउट के लिए आपके पास पॉसिबिलिटी यहीं पर ही बनी थी, बट मार्केट ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। अभी के लिए अगर आपको कोई बड़ा ब्रेकआउट चाहिए तो 2850 ये क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि मिड रिजेक्शन कहीं भी अगर बन जाता है दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स के बीच में, तो वहां मोमेंटम चार्ट का थोड़ा सा बेरिश होता है। ठीक है, तो अभी आपको कुछ इस तरह की पोजीशन जरूर चाहिए यहां पर कंसोलिडेटेड कैंडल 2720 के पास में, तभी आप एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी लेकर के चल सकते हो। अदरवाइज कहीं ना कहीं एक हाफ रिजेक्शन करते हुए एक डायगोनल का प्रेशर यहां पर झेल सकता है वारी एनर्जीज लिमिटेड। ठीक है, तो ये है सिचुएशन इस समय स्टॉक की। बाकी आज और कल के दिन और इस पूरे वीक में मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जरूर जाकर के उनको भी चेकआउट करना। अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलता अगले वीडियो में। आज की डेट में वॉर जैसी सिचुएशन से किसी का कोई फायदा नहीं है, और इस चीज को कहीं ना कहीं यूएस भी समझ रहा है। दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस आज के दिन यूएस ने लिए हैं। पहली अपडेट तो डेफिनेटली आपके पास कल ही आ गई थी, जो कि वारी एनर्जी से रिलेटेड है, और दूसरी खबर आपकी है